हम लोग शांतिपूर्वक, पुलिस मारती है, लाठी चला लेते हैं। अभी भी देखिए मेरा क्या हालत है, आप दिखाइए। और मेरे जैसे आदमी किसी पे माने पत्थर फेंकेगा या मारपीट करेगा, पुलिस हमको मारती है, हम सह लेते हैं। अभी मेरा नीचे से ऊपर तक चोटिल है, हाजत में बंद करके रखा गया गांधी मैदान में। जेल में 20 तारीख को पिटाई की गई मेरी, जेल के अंदर सेल में बंद करके 2 दिन तक रखा गया। तब तो हम किसी पे हाथ ही नहीं चलाए, न कुछ किए। जब हमको आप जेल में बंद किए हुए हैं, सेल में बंद किए हुए हैं, और उसके बाद आप मेरी पत्नी से पूछताछ के लिए पुलिस को भेजते थे, तो गुंडा राज दिख रहा है साफ साफ। हम ये शहबाज आलम है, ये भी जेल गए थे हमारे साथ, इनको भी जेल भेजा गया। शशि शेखर आर्या, नवीन कुमार सिंह, ये तीनों छात्र नेता भी, अभ्यर्थी भी, इन लोगों को भी हमारे साथ भेजा गया। और इसको शहबाज को बोला गया कि जबरदस्ती जेल में कि तुम दिलीपवा के खिलाफ लिख के दो कि भड़काता है आंदोलन के लिए हम लोग को। बताइए क्या क्या ट्विटर पे लिखा हुआ है। 1,60,000, 1,40,000, 1,90,000, 80,000, ये हम थोड़े बोल रहे हैं। ये बताइए, ये तिरंगे का अपमान आंदोलन के दौरान पुलिसकर्मी के द्वारा किया गया। और 26 अप्रैल से फॉर्म भराना शुरू होना था, तो क्यों नहीं आप भाई विज्ञापन जारी कर रहे हैं? और उसके लिए कोई आंदोलन हम लोग कर रहे हैं, तो हम लोग उपद्रवी हो गए हैं, हम लोग अपराधी हो गए हैं। छात्र नेता दिलीप हैं, पिछले दिनों जिस तरह से बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर आंदोलन कर रहे थे, उसके बाद जेल भी जाना पड़ा। और अभी देखिए विज्ञप्ति कराए हुए हैं, क्या हुआ है, पूरा पट्टी उट्टी लगाए हुए हैं। देखिए, ये हम लोग वही मांग कर रहे हैं जो पिछले 2 सालों से सरकार के द्वारा वादा किया जा रहा है। आप सभी का देखिए, सभी का क्या देखिए, क्या क्या ट्विटर पे लिखा हुआ है। 1,60,000, 1,40,000, 1,90,000, 80,000, ये हम थोड़े बोल रहे हैं। ये बताइए, ये तिरंगे का अपमान आंदोलन के दौरान पुलिसकर्मी के द्वारा किया गया। और अभी 46,000 के लिए याचना बीपीएससी को भेजी गई फरवरी में। हम लोग तो नहीं कह रहे कुछ, हम लोग तो वही कह रहे कि जो याचना आपने भेजा, आपने खुद कहा कि 26 अप्रैल से फॉर्म भराएगा, तो उतने पे आप विज्ञापन जारी कर दीजिए। 26 अप्रैल तो बीत गया, आज कितना तारीख है? आज तो 25 मई हो गया, 1 महीना फिर बीत गया। और 26 अप्रैल से फॉर्म भराना शुरू होना था, तो क्यों नहीं आप भाई विज्ञापन जारी कर रहे हैं? और उसके लिए कोई आंदोलन हम लोग कर रहे हैं, तो हम लोग उपद्रवी हो गए हैं, हम लोग अपराधी हो गए हैं। विज्ञापन टीआरई 4 का जारी कीजिए। 46,000 कुछ पदों पर जो याचना बीपीएससी को भेजी गई थी, उतने पदों पे आप विज्ञापन जारी कर, बस यही हम लोग चाहते हैं। लेकिन प्रशासन तो कह रही है कि बच्चों के द्वारा उधर से बोतल जो है, पानी की बोतल, वो चलाए गए, उसके बाद इस तरह के एक्शन लिए गए थे। अब तो कोर्ट में केस लड़ ही रहे हैं, तो प्रशासन कोर्ट में सबूत दे भाई हम लोग के खिलाफ। हम लोग तो किसी पे हिंसा नहीं करते, कहीं हिंसा नहीं करते हैं। बाकी आरोप लगाने के लिए तो बहुत आरोप लगा दिया जाता है, तो कोर्ट में इन लोगों को देना चाहिए प्रूफ। हम लोग आज तक कागज का टुकड़ा भी किसी पे नहीं चलाते हैं, किसी पर नहीं। हम लोग शांतिपूर्वक, पुलिस मारती है, लाठी चला लेते हैं। अभी भी देखिए मेरा क्या हालत है, आप दिखाइए। और मेरे जैसे आदमी किसी पे माने पत्थर फेंकेगा या मारपीट करेगा, पुलिस हमको मारती है, हम सह लेते हैं। अभी मेरा नीचे से ऊपर तक चोटिल है, हाजत में बंद करके रखा गया गांधी मैदान में। जेल में 20 तारीख को पिटाई की गई मेरी, जेल के अंदर सेल में बंद करके 2 दिन तक रखा गया। तब तो हम किसी पे हाथ ही नहीं चलाए, न कुछ किए। और उतना क्यों पिटाई की गई आपको जेल? इसीलिए कि ये आंदोलन करवाता है, इसीलिए आंदोलन करवाता है। मेरे घर पे पुलिस को भेजा गया मेरी पत्नी से पूछताछ करने के लिए। अब बताइए किस तरह से ये टॉर्चर किया जा रहा है। अब मेरे परिवार को भी धमकाने का कोशिश किया जा रहा है। मेरी पत्नी से पूछताछ करने के लिए पुलिस भेजा गया घर पे। ये कहाँ का सुशासन है, कैसा सुशासन है? जब हमको आप जेल में बंद किए हुए हैं, सेल में बंद किए हुए हैं, और उसके बाद आप मेरी पत्नी से पूछताछ के लिए पुलिस को भेजते थे, तो गुंडा राज दिख रहा है साफ साफ। हम ये शहबाज आलम है, ये भी जेल गए थे हमारे साथ, इनको भी जेल भेजा गया। शशि शेखर आर्या, नवीन कुमार सिंह, ये तीनों छात्र नेता भी, अभ्यर्थी भी, इन लोगों को भी हमारे साथ भेजा गया। और इसको शहबाज को बोला गया कि जबरदस्ती जेल में कि तुम दिलीपवा के खिलाफ लिख के दो कि भड़काता है आंदोलन के लिए हम लोग को। बताइए, इस तरह से मतलब जेल के अंदर और हमको सेल में बंद कर दिया गया, डराया गया कि लिख के दो, ये नहीं दिया। ये बोला कि बंदूक भी सटा दीजिएगा तो नहीं लिखने वाले हैं, क्योंकि दिलीप कुमार हम लोगों के कहने पे आंदोलन करते हैं, न कि दिलीप कुमार अपने मन से आंदोलन करते हैं। ये लोग लिख के नहीं दिया, लेकिन इन लोग को डराया गया। तो हम लोग लाठी गोली से डरने वाले नहीं है। हम लोग लोकतांत्रिक संवैधानिक तरीके से आंदोलन करने वाले लोग हैं। शांतिपूर्वक हम लोग आंदोलन आगे भी करेंगे जब जरूरी होगा। लेकिन अभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी से और शिक्षा मंत्री जी से मिले और अभ्यर्थियों का जो दुख दर्द है वो उनको बताए। और ये मांग कर रहे हैं कि टीआरई 4 का 46,000 कुछ पदों पर जो है वो जल्द से जल्द विज्ञापन जारी हो। टीआरई 4 को लेकर के कब तक दिलीप कुमार जो है जेल जाएंगे, लाठी खाएंगे बच्चों के लिए, छात्र? जब तक विज्ञापन नहीं आ जाता है तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। जब तक नहीं आएगा हमारा संघर्ष जारी रहेगा। जेल के अंदर आपसे लिखवाने की प्रयास? हाँ, बोला गया था, लेकिन हम लोग सीधा मांग करते हैं जो पुराना
आपने जो वादा किया था, हम लोग मानसिक शारीरिक असॉल्ट तो हम लोग सह लेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा जो मानसिक प्रताड़ना हो रहा है 15 लाख अभ्यर्थियों के साथ, वो हम लोग का बार ये मतलब क्या कहें, हम लोग परेशान है, हद से ज्यादा परेशान है। खैर, जो वादा किया आपने, जैसे 1,60,000 का वादा किए, विजय कुमार चौधरी जी कहे थे 1,60,000 आएगा, माननीय मुख्यमंत्री जी, जब पूर्व उप मुख्यमंत्री जी वो कहे थे कि 80,000 देंगे। हम लोगों को उतना नहीं चाहिए, हम लोगों को सिर्फ 46,000 बहाली आप दीजिए, आगे से आप 20,000 दीजिएगा, हर साल दीजिएगा, क्योंकि रोस्टर सब बन के आया था। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि TRE-4 का नोटिफिकेशन 46,000 के साथ, पिछले नियमावली के साथ जैसे आ रहा था वैसे ही आ जाए। तो TRE-4 को लेकर के 46,000 जो वैकेंसी है वो लाया जाए और उसके बाद हर साल आप 20,000 वैकेंसी दीजिएगा। देखिए, छात्र नेता दिलीप थे, हम बातचीत कर रहे थे। आपकी क्या राय है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में रखिएगा। आप देख रहे थे जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।